पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अतुल कुमार गोयल पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटना अंचल का आधिकारिक भ्रमण किया और अंचल कार्यालय सहित अधीनस्थ मंडल कार्यालय का फीडबैक लिया। वही सामाजिक सुरक्षा दायित्व के अंतर्गत अतुल कुमार गोयल के द्वारा पटना साहिब गुरुद्वारे को बस डोनेट किया गया। अतुल कुमार गोयल ने बताया कि 66,000 जीविका दीदी को पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लोन देने के लिए जोड़ा गया है। इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जीविका दीदी का इनकम दोगुना हो रहा है। यह काफ़ी सक्सेसफुल योजना है। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 सालों में बैंक बहुत तरक्की किया है। वहीं बिहार में गरीबों के विकास के लिए योजना पर भी चर्चा किया। आपको सुनवाते हैं प्रबंध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल ने क्या कुछ कहा। उद्देश्य है, एक तो ये हमने आज कैंप किया है जो जीविका यहाँ पे एक एसएचजी ग्रुप को चलाते हैं, उसमें उनकी बहुत मदद करते हैं। तो आज लगभग उनका हमने एक उसमें सारी जो है ये जीविका दीदी के नाम से तो हमने लगभग ये बताना चाहता हूँ लगभग 66,000 एसएचजी ग्रुप हमने जो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने साथ जो है उन लोगों को जोड़ा हुआ है लोन देने के लिए। अगर आप 10 का भी लगभग एवरेज ले लेते हैं तो लगभग उसमें 7 लाख के करीब आपको लगेगा कि 7 लाख लोग उसमें जो जुड़े हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो है ये ग्रामीण बैंक, दक्षिण ग्रामीण बैंक, वो लगभग 2,50,000 एसएचजी ग्रुप को अपने साथ जोड़ा हुआ है। उसमें आप अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है उसमें जो है आपका 1 करोड़ के लगभग लोग पूरे जुड़े हुए हैं लगभग उसमें देखिए। और लगभग जो है हमारा 35% टोटल जो बिहार में है लगभग 35% स्वयं सहायता ग्रुप एसएचजी ग्रुप में 35% हमारा कंट्रीब्यूशन है पंजाब नेशनल बैंक का और आरआरबी का, जिसमें आरआरबी का लगभग 28% है और 7% जो है हमारा है। तो ये हमारा उद्देश्य ये था। लास्ट टाइम जब आए थे तो हमने ये मॉडल देखा कि ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है और उनका क्या है देखिए, उनकी इनकम डबल हो रही है उनमें। वो ये परिवर्तन है वुमेन एम्पावरमेंट का। मैंने ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़्यादा है। उसमें वो लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अपनी इनकम को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो हमने कहा था कि भाई इसका एक कैंप करिए जिसमें हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो आज ये कैंप किया, उसमें बहुत अपार संख्या में ये जो है 600 लेडीज़ से ज़्यादा उसमें आई हैं। तो उनको हमने अपने साथ और भी जोड़ा उसमें काफ़ी लोगों को। तो ये उद्देश्य था। और दूसरा जो है अपने जोन की समीक्षा करने का उसमें ये है और कस्टमर मीट किए। तो यही उद्देश्य था कि जिससे बैंक का व्यवसाय बढ़े। और हमने डिजिटल में बहुत काम किया है। 2-3 साल में डिजिटल पे काम किया है, एचआर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया है। जो बैंक का मेन चीज़ होता है लैंडिंग, हमने हाउ टू इम्प्रूव दी अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड और हाउ टू इम्प्रूव दी कलेक्शन एफिशिएंसी। तो इसमें जो तरक्की है इसमें सारा श्रेय मेरे जो एम्प्लॉय को जाता है, 1 लाख एम्प्लॉय को। इसमें आपको एक डाटा देना चाहूँगा, जुलाई 20 से सितंबर 24 तक नई अंडर राइटिंग जो है लगभग हमने 9 ट्रिलियन 9 लाख करोड़ हमने सेंक्शन किया, 8 ट्रिलियन 8 लाख करोड़ हमने जो है डिस्बर्स किया। और उसमें जो है 6.2 ट्रिलियन 6,20,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। टोटल हमारी बुक है 10,23,000 करोड़ की। तो लगभग 60% इसमें जो है नई बुक है। इस नई बुक में जो ग्रॉस एनपी है वो 0.29% है। सर, गरीबों के विकास के लिए क्या आप एनपी प्लान तैयार कर रही है? गरीब तो देखिए, गरीब को तो ऐसा तो जो छोटे लोग हैं जैसे ये जीविका वाला है एसएचजी ग्रुप का, ये देखिए ये उसी का मॉडल पूरा। जैसे मैंने 66,000 लोगों को जोड़ा। आज हमने उनको पूछा, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो उसमें रिटेल कर रहे हैं, वो उसमें आपका फिशिंग का काम कर रहे हैं, आपका गाय का काम कर रहे हैं। इससे बेटर मॉडल क्या हो सकता है। और जो है मुद्रा लोन हम देते हैं लोगों को, इसके अलावा मुद्रा में कर रहे हैं। आपका जो है एसवी निधि में हम लोगों को लोन देते हैं। और जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है सब में हम जो भी हमारे टारगेट होते हैं उसको अचीव करते हैं। और सर, मेरा एक सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि एजुकेशन लोन देने में सारे बैंक जो है आनाकानी करते हैं। क्या अभी देना है सर? कैसा मतलब सुविधा? ये परसेप्शन हो सकता है। देखिए, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन है जिससे हम एक नौजवान को, यंग को, उसको ग्रूम करते हैं एक
अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। तो हमारे यहाँ तो मैं समझता नहीं कि जो भी हाउसिंग लोन की एप्लीकेशंस आती हैं वो हम बराबर उनको सैंक्शन करते हैं, बट इतना ज़रूर देखते हैं कि इनकी कौन से कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसमें ये ज़रूर इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि भाई प्लेसमेंट की इसमें क्या संभावनाएं हैं। तो ऐसा तो और कुछ जगह तो जो है हमारे जो बिल्कुल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIT IIM उसमें तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है और उसमें कोई कोलेटरल की भी नहीं है कोई भी। सर विकास के लिए तो हम तो जो है भारत विकसित का पूरा पार्ट है। देखिए हमारा 10,000 ब्रांचें हैं, हमको एरिया क्या 10,000 ब्रांचें हैं हमारी, 1 लाख एम्प्लॉई हैं, हर जगह हम उपलब्ध हैं। तो हर एरिया में हम जो भी संभावनाएं हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, जैसे अभी 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की बात चलती है तो हम उसमें पूरा देते हैं। जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें सब देते हैं। आपका जो है जीवन ज्योति बीमा उसमें हम पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। अटल पेंशन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मेरे ख्याल से फार्मर्स ट्रेनिंग क्लब किसके नहीं है, हमारे फार्मर ट्रेनिंग क्लब है। RCTs में हम जो आपने पूछा कि उसमें लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि जिससे वो सेल्फ डेवलपमेंट करें, फिर उनको बैंक से लिंक करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राथमिकता का एरिया, RCTs में लोगों को ट्रेनिंग दे के बैंक से क्रेडिट लिंकेज कराना दिया जाए। इसमें जो हमारी आज चर्चा हुई है, हमने ये पूछा कि इसमें एवरेज टिकट साइज कितना आ रहा है। तो जो संज्ञान में आया कि एवरेज टिकट साइज 2 लाख के आसपास है। तो अगर आप देखें तो 10 लाख पहले इसमें लिमिट होती थी रेगुलेटर की तरफ से, फिर वो बढ़ा के 20 लाख कर दी है। तो हमने यही इसमें कहा है कि भाई ये देखो कि किस तरह से हम इनको ज़्यादा लोन दे के ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बट ये रिक्वायरमेंट उनकी होनी चाहिए। उनको ऐसी होना चाहिए कि पैसा जो देंगे उसको सदुपयोग कर लेके वो अपने व्यवसाय को बढ़ा लें। तो इसमें टिकट साइज बढ़ाने से मैं समझता हूँ कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, लोन देने में हमें दिक्कत नहीं है, वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, उनके पास संभावनाएं होनी चाहिए। ऑनलाइन देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हमने बहुत काम किया है और बराबर इस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ IC4 एजेंसी है इसकी और MHA से जहाँ पे होता है, ये हम फर्स्ट बैंक है, हमने IC4 से अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया है। उस इंटीग्रेट करने से क्या फ़ायदा, अगर रिपोर्ट कोई करता है कि मेरे खाते में पैसा निकल गया, ये 60 सेकंड से कम समय में हम पूरा सिस्टम में अपना देख लेते हैं कहाँ खाते में पैसा बचा, वहाँ लियन ऑटोमेटिकली लियन हो जाएगा। इवन अगर पैसा दूसरे बैंक में ही पहुँच गया है, लगभग 20 ट्रांजैक्शन तक ये सिस्टम में अवेलेबल है। बट ये है कि दूसरे बैंक में गया तो वो सिस्टम भी उस प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए, ऑटोमेटिकली लियन हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे EOD है, हमने EOD फैसिलिटी करी कि आपने FD है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। उसमें भी कई जगह जानकारी आई कि फ्रॉड हो रहे हैं। तो उसमें ये देखिए कि हमने एक सेफ्टी रिंग करके इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। सेफ्टी रिंग में आप लिमिट भर सकते हो अपनी, कुछ भी लिमिट आप उसमें डालिए। सेफ्टी रिंग में आपने 1000 10,000 करी, आपकी FD कितने की भी हो, 10,000 से ज़्यादा की वो डिस्काउंट नहीं हो सकती, 10,000 ज़्यादा का उसमें लोन नहीं मिल सकता। तो आपने रेस्ट्रिक्ट कर दी अपनी, उसमें कुछ कर ही नहीं सकता वो। तो जो भी नई उसमें आ रही है टेक्निक, हम उनको पूरा बराबर यूज़ कर रहे हैं। अपने लोगों को भी बाहर भी भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए कि नई चीज़ें सीख के आइए, और इंडस्ट्री में भी ध्यान रखते हैं कि क्या क्या इंडस्ट्री में हो रहा है। कोई जागरूकता अभियान इसको लेकर ये बराबर है, कस्टमर अवेयरनेस वीक चलता है, एवरी वीक चलता है, कस्टमर अवेयरनेस वीक चलता है। और उसको सोशल मीडिया पे भी हम ये आपको नहीं करना चाहिए कि आपको पिन शेयर नहीं करना चाहिए, या आपको ये इन्फॉर्मेशन आ रही है तो नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपके पास मैसेज आती है कि आपको ये फ़ोन आया, आपको लिंक को करिए, तो वो सब हम अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है तो आपको उसको लिंक वगैरह को यूज़ नहीं करना है। सर अवैध खातों को लेकर जो है PNB क्या कदम उठा रही है? वो तो मैंने आपको बताया ना, म्यूल अकाउंट, वो तो मैंने आपको बताया। देखिए म्यूल अकाउंट में देखिए वो KYC कंप्लाइंट मान लो है, अगर जानकारी इमीडिएटली आती है तो उसमें इमीडिएटली लियन मार्क हो जाता है, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। जो आपका कहना है कि उसको यूज़ कर रहे हैं करके, तो वही मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसमें इमीडिएटली लियन मार्क हो जाएगा, पैसा उसमें आया निकलेगा नहीं फिर। कस्टमर